खातून है जो इस लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में यहाँ पर जो है इस लैंडस्लाइडिंग के नीचे एक जो रिहायशी ढांचा था, आर्जी ढांचा था, उसके नीचे दब गए थे। ताहम इस दुखद खबर में तीनों अफराद की मौत वाक़ा हुई है। चलिए अब जम्मू कश्मीर की सियासत की खबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा कि जो सियासी पहल थी, जो सियासी सिलसिला था, वो थम सा गया था, रुक सा गया था। लेकिन अब जब इस बार उसकी एक साल मुकम्मल हो गया, लेकिन उस एक साल के बाद अब कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल हम एक्टिविटीज़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बयानात और जवाबी बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आज मीटिंग भी थी। सबसे पहले कांग्रेस के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अब जहां मरकजी स्तर पर खलबशार पैदा नजर आ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर स्तर पर भी जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है गुलाम अहमद मीर, उनके खिलाफ भी अब मुंह जो है साफ नजर आ रहा है। कुछ लीडरान जो पार्टी से नाराज़ हैं, पार्टी की एक्टिविटीज़ से नाराज़ हैं, यहाँ तक कि पार्टी के सदर से नाराज़ हैं, और नाराज़ होने का हर किसी को हक भी है, ये पार्टी का मानना है। लेकिन आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक़द हुई और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर भी थे। काफ़ी सारे जो सीनियर लीडरान थे वो भी इस मीटिंग में शामिल थे, कुछ वर्कर्स भी थे, और उस दौरान सीर हासिल बहस हुई है कुछ मामलात को लेकर और पार्टी के बुनियादी ढांचे को लेकर, पार्टी के अंदर जो खलबशार है उस चीज़ को लेकर, और मरकजी स्तर पर जो डेवलपमेंट्स कल से ही शुरू हो गई हैं कि कुछ लोग सोनिया गांधी के खिलाफ भी नजर आए, और उसके बाद कांग्रेस सदर को लेकर भी जो है कुछ हालात पैदा हुए। उस सारी सूरत हाल का भी यहाँ पर आज डिस्कशन हुआ। लेकिन इस डिस्कशन के बाद गुलाम अहमद मीर ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की है। उस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया है कि सोनिया जी की क़यादत में कांग्रेस फिर एक बार मुतहरिक होगी और उन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करेगी जो कांग्रेस को और देश के गरीब गुरबा लोगों को दरपेश है, वो एक मजबूत आवाज़ उभरेगी। उसके लिए हमने आज सोनिया जी को मुबारकबाद और वर्किंग कमेटी को पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुक्रिया किया कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो हक बजानिब है और वो बरवक्त है। अभी देखिए, अभी जो गुपकार डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं, गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त 2019 को वजूद में आई, और जब उस वक्त पूरे रियासत में एक पैनिक जैसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि गवर्नर साहब उस वक्त के कुछ कह रहे थे, होम मिनिस्टर यूनियन कुछ कह रहे थे, पुलिस के बड़े आला अधिकार कुछ कह रहे थे, आवाम कुछ महसूस कर रहा था, तो एकदम कुछ मतलब उस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि कुछ अनसर्टनिटीज़ लोगों के दिलों में थी। तो इसलिए उस वक्त बरवक्त तरीके से जितने भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर में थी, खासकर वादी में जिस नाम से भी थे, तो वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए और एक रेजोल्यूशन दिया, और उसमें स्टेटस को ऑफ स्टेट एज वेल एज द स्टेटस, ये 2 बड़े वर्ड हैं उसमें। बाकी तो आगे पीछे हम सब लोग मिल कर के दिल्ली जाएं, राष्ट्रपति से मिले, किससे मिले, वो तो एक अलग कहानी, मगर 2 वर्ड उसमें जो उस वक्त दर्ज हुए कि स्टेटस को, जो हमारा स्टेट उस वक्त था वो बहाल रहना चाहिए, जो स्टेटस हमें हासिल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हमें बरकरार रहना चाहिए। चले नाज़रीन, आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी की भी जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, और उसके साथ साथ कांग्रेस जो है उनकी जानिब से भी आज एक मीटिंग कंडक्ट की गई है। कश्मीर का सूरत हाल सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अब थोड़ा सा हरारत इसमें आ गई है और पारा बिल्कुल पार होता जा रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग थी, और इस मीटिंग में दिल्ली से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर कश्मीर के जो लीडरान हैं उनके साथ ये मीटिंग हुई है। कुछ रेजोल्यूशंस 20 के करीब जो है आज उन पर जो बात हुई है और माना जा रहा है पास भी हुए हैं। और इस रेजोल्यूशन में खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के विजाविज जितने भी फैसले लिए हैं उसका वेलकम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ माना जा रहा है कि ये भी एक जो है आज डिमांड रखी गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए और बहाल होना चाहिए। ये अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, और इसके साथ साथ जो रीजनल पार्टीज ने इंक्लूडिंग कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई और दीगर जमातों ने जो मिलकर गुपकार डिक्लेरेशन अनाउंस किया था, और उसके बाद जब उस पर उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है और उसके साथ यही कहा कि वो परस्यू करेंगे
उस 370 का जो जम्मू कश्मीर का तशख्खुस था उसकी बहाली के हवाले से उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक रेजोल्यूशन के दौरान उसे रद्द किया और उसका कंडेम किया है। देखिए, गुपकार डेलीगेशन के बारे में जो आपने उसने कहा, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि 47 से लेके उन्होंने इसी दफ़ा 370 के आड़ में यहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। डेवलपमेंट उन्होंने करी नहीं। यहाँ 12 लाख नौजवान 13 लाख नौजवान बेरोज़गार करके छोड़े। अब उनका एक लीडर जो अपने आप को बड़ा लीडर मानता है, उसने कहा कि जब तक स्टेटहुड वापस हमें नहीं देंगे तब तक वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा। अब मुझे बताइए, मैं इनको बताना चाहूँगा कि आप अपने घर संभालिए। आपके अपने घर बिखर चुके हैं, चाहे जितनी भी रीजनल पार्टी यहाँ पे हैं। आज वो कहते हैं कि हम इकट्ठा होके इसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं कहता हूं कि पहले वो अपना अपना घर संभाले। उनके घर बिखर गए हैं। उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर जो मिनिस्टर रहे हैं वो उनसे भाग रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया है। पहले वो घर संभाले, उसके बाद देखेंगे जब उनको आर्टिकल 370 वापस लाना होगा। मैं चैलेंज देता हूं उनको आपकी वसात से कि ये मेरा चैलेंज है। अगर आप 200 साल भी लड़ेंगे, 700 साल, 1000 साल भी लड़ेंगे, यहाँ देश एक, प्रधान एक, विधान एक हो गया। ये हमारे 1951 के मैनिफेस्टो में है। इसको दुनिया की ताकत बदल नहीं सकता। मुझे नहीं लगता है कोई सपोर्ट करेगा इनको। देखिए, वो खुद बिखरे हुए हैं। मुझे बताइए, कांग्रेस मुफ्त भारत हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ लोग हैं जो अब देखिए कल की हालत, सोनिया गांधी को कोई मानता ही नहीं कि वो अध्यक्ष रहे। और इनका अपना पहले घर संभाले ना, उसके बाद ये देश को संभाले। देश के संभालने वाले हम बहुत सारे लोग हैं, हम संभाल रहे हैं। सईद रूफ फारूकी मेरे साथी शहर श्रीनगर से मेरे साथ मौजूद है। रूफ, किस नज़र से आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का आज का ये इजलास, जिसमें उन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए और इसमें यही कहा गया है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पर, और जो रेजोल्यूशन में कुछ फैसले लिए गए उससे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए हिलाल, काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिला कि बीजेपी ने यहाँ जो एक इजलास बुलाया जिसमें मरकज़ी क़यादत भी थी और जम्मू कश्मीर की क़यादत थी, और जो रेजोल्यूशंस पास किए गए और अब 5 अगस्त के बाद जो भी फ़ैसला हुआ, मरकज़ी सरकार ने जो फ़ैसला लिया, चाहे आर्टिकल एब्रोगेशन की बात करें या 35A के हवाले से बात करें या स्टेटहुड के हवाले से बात करें, तो उन्होंने कहा कि उन जो फ़ैसले हैं उनका वेलकम किया। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो भी फ़ैसला उसके बाद आए, चाहे डेवलपमेंट की हम बात करें, जॉब्स की बात करें, लोगों को सिक्योरिटी देने की बात करें, उस सब पे ये इजलास बुलाया गया था और वेलकम किया गया था। मगर जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने वेलकम किया इन फैसलों का, वही अगर यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिक्स की हम बात करें, यहाँ की जो रीजनल पार्टीज के साथ साथ जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर की है वो इन सारे फैसलों की मुखालफत करती आ रही है। हमने देखा जो ही लीडरान जो चाहे बंद थे जेलों में या उनको डिटेंशन में रखा गया, जो ही वो जेलों से बाहर आए, उनको डिटेंशन से रिलीज़ किया गया, उसके बाद जो भी यहाँ की जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है, रीजनल पार्टीज की हम बात करें, वो मिले। उन्होंने मरकजी सरकार के फैसले की कहीं ना कहीं मुखालफत की, कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ जिस तरह का जो रोल निभाया मरकजी सरकार ने वो सही नहीं है। चाहे हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, पीडीपी लीडरशिप की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार ये बातें सामने आ रही है। और उस पर भी आज बीजेपी की लीडरशिप ने तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सालों में लोगों को जिस तरह वादे किए हैं वो वादे ज़मीनी सतह पर हमने देखा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह अब गुपकार डिक्लेरेशन बनाया गया है, जहाँ पे उनको कहा गया कि वो फाइट करेंगे आर्टिकल एब्रोगेशन के हवाले से, यहाँ जो स्टेटहुड को वापस होने की बात है, 35A को वापस देने की बात है या 370 को वापस देने की बात है, उसने उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि ये फैसले कभी वापस नहीं दिए जा सकते हैं। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का तशख्खुस बढ़ा है, ये बीजेपी का कहना है। मगर रूफ चूंकि रीजनल पार्टीज ने इन फैसलों को यकसर मुस्तरद किया है, बेशतर फैसलों को जो जिन्हें आज रेजोल्यूशन की शक्ल दी गई थी और पार्टी के अंदर इसे डिस्कस हुआ है और उस दौरान मरकजी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया गया है, लेकिन रीजनल पार्टीज ने उससे बिल्कुल रद्द किया। लेकिन पब्लिक का क्या रिएक्शन है? मुख्तलिफ लोगों के साथ आपने बात भी की होगी, चाहे रिफ्यूजीज को बसाने की बात है, गोरखास को सिटीजनशिप देने की बात है, 370 हटाने, 35A हटाने और उसके साथ साथ बाइफरकेशन का जहां तक ताल्लुक है, इन सारे मामलों को लोग किस नज़र से देखते हैं? देखिए हिलाल, अगर हम 5 अगस्त के बाद जिस तरह फैसले लिए गए थे, अगर हम 1 साल की बात करें, जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया, ये हम मानते हैं कि लोग बाहर नहीं आए, क्या रीजंस हैं कि लोग बाहर नहीं आए, एहतजाज नहीं, मगर जो लोगों के अंदर
अंदर रेजिमेंट है इस हवाले से, वो सब की नज़र में है, क्योंकि लोग हर एक चीज़ की मुखालफत करते हैं। चाहे हम आर्टिकल एब्रिगेशन की बात करें, स्टेटहुड को यहाँ यूटी बनाने की हम बात करें, 35A को ख़त्म करने की बात करें, और जो भी उसके बाद जो बीजेपी ने वादे किए हैं, डेवलपमेंट की बात करें, रोज़गार की बात करें, सब चीज़ों को लेकर जम्मू कश्मीर की अगर हम आवाम की बात करें, वो मुखालफत करती आ रही है और कह रहे कि ये फैसले सही नहीं लिए गए थे। अगर हम पहले फेज़ की हम इलाज बात करें, यही कहा जा रहा था कि जम्मू की आवाम जो है वो हर एक फैसले से खुश है और जम्मू की आवाम ने वेलकम किया। मगर अगर हम आज के डेट की बात करें, जम्मू की आवाम भी नाराज़ है, जम्मू की आवाम भी कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा है वो अब जाहिर कर रही है, क्योंकि बार बार अब जम्मू की आवाम कह रही है कि बीजेपी ने जिस तरह वादे किए थे आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, क्या कुछ मिला जम्मू की आवाम को? खाली टोल प्लाजाज मिले हैं जिसकी बार बार जम्मू के लोग बात करें। तो अगर आवाम का हम रद्द-ए-अमल जाने, जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, करगिल की बात करें, तो आवाम जो है इस फैसले से कतई खुश नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों ने भी अपनी नाराजगी बार बार दिखाई। चलिए रूप, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आपका मानना है कि जहां रीजनल फोर्सेस या रीजनल पार्टीज जहां इन फैसलों के खिलाफ नजर आ रही हैं, वहीं पर पब्लिक में भी नाराजगी साफ नजर आ रही है। लेकिन ये वाकई क्या पब्लिक में नाराजगी है, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी जमातें ऑन बोर्ड होंगी, फ्लोर पे होंगी, और उसके बाद क्या लोग इन फैसलों के खिलाफ वोट देंगे या उनके हक में वोट देंगे, ये तो उसी वक्त जो है इसकी जांच पड़ताल हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर से कांग्रेस की, क्योंकि कल CWC की मीटिंग हुई है कांग्रेस की, और उसमें हमने देखा कि जो सोनिया गांधी है कांग्रेस की सदर, उनके खिलाफ भी कुछ लोग गए थे, लेकिन जो कल की मीटिंग हुई थी उसमें बेशतर लोगों ने उनके हक में ही बोला कि जो कांग्रेस का कारवान है वो गांधी खानदान को ही सुपर्द किया जाए और गांधी खानदान ही उसको चला सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस एक वायबल आवाज़ है उन थ्रेट्स को लेकर, जो कि कांग्रेस का मानना है कि जो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, और उसके साथ साथ जो एक कॉमन कल्चर है पूरे मुल्क के अंदर, या उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ रिलीजन्स या मुख्तलिफ कल्चर्स का एक जो रेस्पेक्ट करने वाली जो जमात है वो कांग्रेस है। और उनका मानना है कि जब कांग्रेस के अंदर ये चीज़ें हैं तो एक नेहरून पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ गांधीयन पॉलिटिक्स वो इसी गांधी खानदान से ही मंसूब है। तो इस वजह से तारिक हिम्मत कराबी जो कि इसके मेंबर हैं, वो भी उन 25 लोगों में शामिल थे जिन्होंने वहाँ पर कल तकरीरें भी की हैं और अपने ख्यालात का इजहार किया है। तारिक हिम्मत करा का भी मानना है कि अगर मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना है, सेकुलर इतिहास को बचाना है, तो उसके लिए गांधी खानदान को ही आगे आना चाहिए और गांधी खानदान ही इस पार्टी को संभाल सकता है, क्योंकि जो आज हमले मुल्क के अंदर कांग्रेस पार्टी पर किए जाते हैं उसको बर्दाश्त करने की ताकत जो है वो गांधी खानदान को ही है। तारिक हिम्मत करा ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तकरीबन 49 लोगों ने 49 पीपल स्पोक। एक भी शख्स ने, इंक्लूडिंग वो लोग जो 23 सिग्नेटरीज में से 4 ऐसे सिग्नेटरी हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट ये मेंबर रह चुके हैं इस वक्त, तो उनका भी यही मानना था कि कंटिन्यूएशन ऑफ मिसेस सोनिया गांधी जो है वो बहुत ही लाजमी है। उन लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि इंटरप्रिटेशन की एक्सप्लेनेशन दी, बाकी एक्सप्लेनेशंस दी, लेकिन हर एक का ये मानना है कि इस स्टेज पे पार्टी की प्रेसिडेंटशिप को किसी और के हवाले करना जो है वो पार्टी के वास्ते बहुत ही घातक साबित होगा। और अगर देखा जाए, जहां तक गांधी फैमिली का सवाल है, ताल्लुक है, तो जो कांग्रेस का जो फिलॉसफी है, जो इथॉस है, जो इंक्लूसिवनेस जो है, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो कास्ट, कलर, क्रीड के नाम पे बांटा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की फिलॉसफी जो रही है वो हमेशा से इंक्लूसिवनेस के ऊपर रही है। मतलब मेरे जैसा आदमी जो एक रीजनल प्लेयर था, कांग्रेस की फिलॉसफी से, खासतौर से इंक्लूसिव कैरेक्टर जो है कांग्रेस का, उसकी वजह से इंप्रेस हुआ और वहां पे चला गया। स्टेज पे ऐसे प्रेसिडेंट को हटाना, और वो भी ऐसे प्रेसिडेंट को जिनके ऊपर ये टाइम एंड अगेन ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये इंक्लूसिव कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये सेक्युलर कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में से वर्ड सेक्युलर को भी निकाल देना चाहते हैं,
اور جن کی وجہ سے جن کا دباؤ ان کے اوپر ہے ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہٹا دیجئے یا آپ پارٹی کا جو ہے وہ ایک چینج آنی چاہیے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے, کانگریس ورکنگ کمیٹی نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پروز اینڈ کونز کیا ہیں. اس وقت اگر میرا ماننا یہ ہے جو کہ میں نے اپنی رائے وہاں پہ بھی رکھی, میرا ماننا یہ ہے ایز پرسن جو ایک ایسی ریاست سے آتا ہے جہاں ٹرمائل آج کا نہیں ہے, سال کا, دہائیوں کا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ملک میں کوئی ایسی جماعت جو انکلوسیو کریکٹر رکھنے والی ہو اگر نہ رہے تو پھر تو ہم جیسے لوگوں کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہاں, آپ اس کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اور دوسری سائڈ سے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور بی جے پی کو اس چیز کے واسطے ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہیں. تو ہم جیسے لوگ تو یہ نہیں برداشت کریں گے کہ ایون اف ٹرانزیشن کی کوئی ایسی باقی مجبوری ہوگی, لیکن ہمارے جیسے لوگ جو انکلوسیو کریکٹر کی وجہ سے کانگریس میں ہیں تو ہمارے واسطے تو یہ مشکل ہوگا. چلیے سیاست کے بعد اب کشمیر کے احتجاجوں کا بھی ذکر کرتے ہیں, کیونکہ احتجاج کشمیر کے اندر آئے روز ہوتے رہتے ہیں اور کبھی ملازمین تو کبھی لوگ بنیادی سہولیات کو لے کر احتجاج کرتے رہتے ہیں. لیکن آج کا جو احتجاج تھا وہ جموں اینڈ کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ کی جانب سے شہر سری نگر کے اندر کیا گیا, اور اس احتجاج کے دوران ان لوگوں کا یہی مطالبہ تھا کہ ایک تو انہیں جو مستقل کیا جائے محکمے میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی پینڈنگ ویجز ہیں انہیں بھی واگزار کیا جائے. ان کا ماننا ہے کہ کافی وقت سے وہ اپنے مطالبات کو لے کر سرکار کے سامنے جا رہے ہیں, ہر کسی سے ملے ہیں, ہر کسی کو اپنا ریپرزنٹیشن دی ہے, لیکن ابھی بھی ان کے مطالبات کو نہ ہی حل کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ دی جاتی ہے. اس احتجاج کے دوران انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. جموں کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ کے بینر تلے یہاں پہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پہ جو DIQC ہے, یہاں پہ جو R&B ہے, بالکل جو جموں کشمیر کیجول لیبرز یونائٹڈ فرنٹ نے جو پروگرام دیا ہے اس کے تحت ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. جو یہاں کے اریگیشن فلڈ کنٹرول کے کیجول لیبرز ہے, یہاں کے سیزنل لیبرز ہے, یہاں پہ ہم آج ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو بالکل پورے جموں کشمیر میں ہے. اور ہمارے جو یہاں پہ آج جمع ہونے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک مذاق کیا ہے, 25 سالوں سے ہم گورنمنٹ کو اپنی جو زندگی ہے وہ دی ہے, لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے ہمارے بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے. ہمارے جو کیجول لیبرز ہے جن کو 20 سال 25 سال ہو گئے, ہمارے جو سیزنل لیبرز ہے جن کو 20 25 30 سال ہو گئے, ابھی تک ان کے ریگولائزیشن کے بارے میں گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو جموں کشمیر جو UT بن گیا ہے, تو ایک آرڈر نکلا تھا 23/10/2019 کو کہ ایک منیمم ویج ایکٹ یہاں پہ لاگو ہوگا, جس کے تحت جہاں تک ہمیں لگا تھا کہ جو یہاں کا ایک کیجول لیبر ہے, ایک سیزنل لیبر ہے, اس کو اس سے ریلیف ملے گا, کیونکہ اس میں جو پے اسکیل تھا وہ 18,000 تھا. لیکن ابھی تک 1 سال ہو گیا جموں کشمیر کو UT بنے ہوئے, ابھی تک جو سینٹر گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, یہاں کی UT گورنمنٹ ہے, انہوں نے وہ یہاں پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اریگیشن فلڈ کنٹرول یا باقی بھی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہے وہاں پہ ابھی جو لیبرٹی ہے وہ پینڈنگ ہے, اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ سارے جمع ہوئے ہیں. ہمارے جو اریگیشن فلڈ کنٹرول میں جو 3200 کے قریب سیزنل لیبرز ہے, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی یوٹیلائز جلد سے جلد ہو جائے. ادھر محکمہ سیاحت میں کام کرنے والے جو کیجول ملازمین ہیں, جو کیجول ورکرز ہیں, انہوں نے بھی آج احتجاجی مظاہرہ کیا, اور ان کی بھی اسی طرح کی مانگیں تھی کہ انہیں ایک تو مستقل کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی تنخواہ رکی پڑی ہے اس کو بھی واگزار کیا جائے. ان کا ماننا ہے کہ وہ قسم پرسی کے شکار ہو گئے ہیں, ان کی جو زندگی ہے وہ کافی اجیرن بن چکی ہے, کیونکہ وقت پر جب انہیں پیسہ یا اپنی اجرت نہیں ملتی ہے تو اس کی وجہ سے انہیں گھر کے جو حالات ہیں وہ سدھارنے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. آج ہم یہاں ٹورزم کے 342 لڑکے کیجول لیبرز تنخواہ کے بغیر ہے. پچھلے جون 2014 سے ہم تنخواہوں سے محروم ہیں. ہم نے بارہا ڈائریکٹر صاحب کو کہا کہ ہماری تنخواہ ریلیز کیجیے, لیکن آج تک کوئی غور نہیں ہوا. ہم نے یہ بات سیکرٹری صاحب تک بھی پہنچائی, لیکن ابھی تک کوئی غور نہیں ہوا. ہم نے ہر دروازے ایڈمنسٹریشن کے ہر دروازے تک یہ بات پہنچائی, لیکن ابھی تک کوئی غور نہیں ہوا. ہم ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں 342 لڑکوں کو NIC سائٹ پہ اپلوڈ بھی کیا ہے, جیسے باقی ڈپارٹمنٹوں کو. آج ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری تنخواہ واگزار کیجیے, ریگولائزیشن پالیسی لائیے,
और मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू कीजिए। चलिए, बुनियादी सहूलियात को लेकर भी लोग एहतजाजी मुजाहरे करते रहते हैं और जब से गवर्नर राज आया है तब से इन एहतजाजों में काफ़ी शिद्दत जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि बेशतर लोगों का मानना है कि 5 अगस्त के बाद, यानी साल 2019 के 5 अगस्त के बाद जो एक वक्त था वो ज़ाया हो गया, क्योंकि उस वक्त कोई एक्टिविटी कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पर नहीं हुई है और उसके बाद कोविड का सेशन भी चला, जिसके नतीजे में जो बुनियादी काम है, लोगों के काम है, बिजली पानी सड़क को लेकर जो कुछ काम हर वक्त करने पड़ते हैं, हर साल करने पड़ते हैं, उसमें एक रुकावट जो है वो पैदा हो गई है। और इसी वजह से आज पेठियार, सुरस्यार, चाडूरा के लोगों ने भी एहतजाज किया। मकामी लोगों का मानना है कि मेन रोड पर अगरचे मैग्नेमाइजेशन हो रही है लेकिन आधे रोड पर ही हो रही है, और उसके साथ साथ जो लिंक रोड्स है जो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं, उनका मानना है कि उनकी मैग्नेमाइजेशन अभी तक नहीं हो पाई है। उनका मानना है कि लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लिंक रोड्स को भी मैग्नेमाइज किया जाए, और यही वक्त है कि जब इन छोटे छोटे रोड्स को भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी इन रोड्स पर अभी भी मुश्तमिल है। पेठियार सुरस्यार के लोगों ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बड़ा शुक्रगुजार तिकाज गुलिस्तान चैनल वोल वोत योत बड़ा शुक्रगुजार, चूँकि ये चलान वस गोगज पथर टू सुरस्यार, ये मतलब इस पेठियार सुरस्यार, यह सुरस्यार बुनियाद तो पेठियार, यह अकुई गांव, महल 3 सुरस्यार बाला, सुरस्यार पाइन तो खास सुरस्यार, मगर यह सुरस्यार बाला त्रोमुत तमो पस पुश 2014 मज न्यू R&B बनत रोड, यमी रोड पे वोथान ब्या रोड ग थ्रू गुरी महल, तत पे वसान डायरेक्ट वसान अथ गोगज पथर रोडस पे, सह बेकार, तथ बनवुक ड्रेन साइडस त्राउन यह रूड वूड, पत गह मैगडमाइज तो सह बन रोड, अस वजह गोगज पथर गाड़ अगर यपर खसा सह हे यपर नीरत, अस यह गाँव सहूलियत, सुलि चीर मोज बेन कूर, अगर यह सुलि चीर वात यह तथ गाँवस मज वसित यह खोचा न कहें, अमिस पे बोन कह सड़क पे वसन, अगर यह 9 बजे अमिस गाड़ बन कुन सात, अगर यह तथ अमिस गोड़ ान तत माफिज मे कुछ रोज राच, बह कस कर आला मे कुछ बोज, अमिस बोजन वोला कह, यम सात गोरी महल सड़क नेक 14 मज यम सहलाब आई सहलाबन तुलथी, वो जनाब मोहतरम गुजारिश करान गुलिस्तान चैनल हंद वसादत सत तुम वात कत हुकामस तम कि मतलब इस सोन यह बस्ती कम से कम अगर ये बस खिंदार तेल वो अस कुन तह बच्चे अस तोर माज बेन, मगर अस चीर जोर पे खसन कह। चलिए नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना जो पॉजिटिव केसों की शरह वो भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो डेथ रेट है उसमें भी किसी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में लॉकडाउन है और कुछ में अनलॉक हो गया है, और इस सब के बीच लोग भी अब जो है मखमसे के शिकार है, तजब्ज़ु के शिकार हैं कि आखिर करे तो करे क्या। बेशतर लोगों का मानना है कि लॉकडाउन किसी भी तौर पर अब कोविड का इलाज नहीं है, बल्कि एहतियात अगर किया जाए तो वही बेहतर है, और ये एहतियात अगर बहुत पहले से किया गया होता तो हमारी इकनॉमी भी आज तक ख़राब नहीं हुई होती। हालांकि इस तरह का प्रोसीजर पूरी दुनिया में आलमी स्तर पर अपनाया गया था, लेकिन आलमी स्तर पर यह प्रोसीजर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, और सेम जो सूरत हाल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। बारामूला के अंदर अगरचे अभी लॉकडाउन ही है, वहाँ के लोगों का क्या मानना है, आइए देखते हैं। लॉकडाउन का ताल्लुक है, लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। हाँ, लोगों को ये शऊर होना चाहिए कि लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क, इसका ख्याल रखें तो लॉकडाउन फिर ज़रूरी नहीं होगा। मगर आप देखेंगे कि अगर आप 100 आदमियों को देखेंगे, 100 में से 20% लोगों ने मास्क पहनी होती है, जिससे पूछते हैं मास्क क्यों नहीं पहने, वो बोलता ज़रूरी नहीं है। तो उस वजह से फिर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर, मुझे लगता है जहाँ तक जैसा ऑर्डर निकला था उस हिसाब से लॉकडाउन नहीं है। लोग फ्रीली घूम रहे हैं, हाँ दुकानें बंद हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, कमर्शियल गाड़ियाँ चल रही है, तो सिर्फ दुकानदार बंद है। चलिए नाज़रीन, इसी के साथ आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी।